बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 के असाइनमेंट नंबर 1 के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके पास लेकर हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड भी करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह से इस असाइनमेंट को सोल्व करना है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा एक तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो की असाइनमेंट, उनके क्विज़ और साथ में JDB के वगैरह का सलूशन लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास क्वेश्चन फाइल मौजूद है। तो सबसे पहले तो ऊपर आपको बताया गया कि असाइनमेंट नंबर 1 में कितने लेक्चर में से आई है। तो ये आपको बताती है कि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक ये असाइनमेंट आई हुई है। ठीक है, इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव किया है, ठीक है, टू लर्न बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके बाद टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट SDLC मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने जो अपनी फ़ाइल को फार्मेट होगा वो डॉस फार्मेट में होनी चाहिए, यानी कि वर्ड के फार्मेट में, वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और फार्मेट हुई तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद रूल ऑफ मार्किंग है, ये आपने पढ़ लेने। उसके बाद हमारा जो मेन प्रॉब्लम आज थी क्वेश्चन नंबर 1, जिसे हमें आज की इस वीडियो में सॉल्व करना है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे वो क्या कह रहा है, देयर आर मैनी फेलियर फैक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के काफ़ी ज़्यादा फेलियर फैक्टर होते हैं। नो प्रोजेक्ट सफ़र फ्रॉम जस्ट वन फेलियर, कोई भी प्रोजेक्ट एक फेलियर से रिजेक्ट नहीं होता। ऑल प्रोजेक्ट हैज़ मल्टीपल प्रॉब्लम, हर प्रोजेक्ट को यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड मैनी ऑफ द फैक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये फैक्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एनी 4 प्रोजेक्ट फेलियर। अब हमने 4 प्रोजेक्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करना है एंड आल्सो प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर रिजॉल्विंग दीज फेलियर फैक्टर्स। 4 हमने फेलियर फैक्टर बताने और फिर उनके बारे में हमें गाइडलाइन भी बतानी है कि किस तरह से इन्हें दुरुस्त किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सोल्यूशन फाइल मेरे पास मौजूद है। तो इसमें 4 जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों के चारों फैक्टर लिखे हुए हैं और साथ में उनकी आगे गाइडलाइंस भी लिखे हुए हैं कि किस तरह से इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। तो पहला फेलियर फैक्टर आ जाता है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो, ठीक है, इसका आ जाएगा कि अपने आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें। उसके बाद दूसरा आ जाता है फेलियर, आ जाता है इनकरेक्ट टाइम एस्टीमेट, टाइम का एस्टीमेट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा आ जाता है पुअर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी ना होने की वजह से, या इनएक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, अगर इनएक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर होगा तब, ठीक है। ये 4 फेलियर फैक्टर हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो उनकी आगे गाइडलाइन भी लिखी हुई है कि किस तरह से इन्हें हम दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। या उनकी गाइडलाइन है कि हाउ टू रिजॉल्व दीज फेलियर फैक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। ये उनकी आगे गाइडलाइंस भी लिखी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत ईजी है। तो आगे आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर देंगे। पहला आता है अंडरस्टैंड यूज़र रिक्वायरमेंट, कि यूज़र की अंडरस्टैंड को रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन का जो होता है मेन पॉइंट या इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो होता है यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझना। एंड इज़ क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम, और उसे पाना या उसे कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। हाउएवर स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट सिंपल टू अचीव, यूज़र की रिक्वायरमेंट को पाना या अचीव करना इतना आसान नहीं होता। राइट एनी 4 मेथड बाय विच यूज़र रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाई, हमने 4 मेथड लिखने हैं जिसके ज़रिए हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर सके। आल्सो मेंशन बेनिफिट, उसके बेनिफिट, उसके फ़ायदे भी बताने और ड्रॉबैक ऑफ ईच मेथड। पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट के मेथड बताने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसके बेनिफिट, उसके फ़ायदे बताने हैं। उसके बाद ड्रॉबैक यानी उसके नुकसान बताने हैं ईच मेथड के, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन मैंने आंसर लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें 4 मेथड लिखने थे। पहला मेथड आ सकता है टास्क फंक्शन मैपिंग, ठीक है। इसका बेनिफिट आ जाएगा आगे, उसके बाद आ गया इसका ड्रॉबैक, ठीक है। जैसे वे ऑफ सेलेक्टिंग मैथ फंक्शन दैट आर रेलिवेंट टू स्पेसिफिक टास्क मे बी अ वे टू अवॉइड इंक्लूजिंग टू मैनी फंक्शन। इसके बाद ड्रॉबैक होएगा नोइंग व्हेन टास्क डिफाइंड सफिशिएंट मेक इंक्लूड टास्क टू जस्टिफाई अननेसेसरी फंक्शंस, ठीक है। इस तरह से दूसरा इसका आ जाएगा मेथड यूज़र यूजेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद
टाइजेशन, उसके बाद क्राइटेरिया सेटिंग, ठीक है। इस तरह से ये उसके मेथड आ गए, बेनिफिट और उसके ड्रॉबैक आ गए। तो यहाँ पर मैंने दोनों के चार चार, इसके भी चार मेथड लिखे हुए और इसके चार फेलियर फैक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दो तीन यही लिख लेने हैं और बाकी के दो दो तीन आपने चेंज कर देने हैं, ठीक है। चेंज करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब अपनी असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको मुकम्मल मार्क्स उसके मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। इस फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस फाइल को आसानी के साथ डाउनलोड करके इधर करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा ताकि वो उस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।